दीपावली का समय आ गया है। घरों में सफाइयाँ चल रही हैं। आपके भी चल रही होंगी, चलनी भी चाहिए। ऐसे में घर में बने मंदिर हैं, उनकी भी सफाइयाँ हो रही हैं। वहाँ पर पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ हम लेके आ रही हैं। अच्छा है, लेके भी आनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, पुराने की जगह नए को रिप्लेस किया जाता है। अब पुरानी मूर्तियों का क्या कर रहे हैं? उनको दाएं बाएं कहीं कोने पे छोड़ के आते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे बिठा के आ जाते हैं। हमारी जिम्मेवारी पूरी हो जाती है। क्या आपने सोचा है, जो मूर्तियां आपने पीपल के पेड़ के नीचे बिठाई हैं, उसके बाद वहाँ क्या होता है या उनका क्या होता है? ये विचारणीय प्रश्न है। ये प्रश्न हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। उनमें से जो मूर्तियाँ कागज़ की हैं, हवा आती है, हवा के साथ उड़ जाती हैं, फिर वो मूर्तियाँ रोड पे आती हैं, व्हीकल के नीचे आएंगी, हमारी पैरों के नीचे आएंगी, कोई उड़ के वहाँ से गटर में जाएगी, गंदगी में जाएगी, नाले में जाएगी। जो मिट्टी की मूर्तियाँ वो वहीं पड़ी रहती हैं। आवारा पशु आएंगे, बैठेंगे, कुत्ते आएंगे, वहाँ पर पेशाब करके चले जाते हैं। जो मूर्तियाँ अभी तक आपके घर का हिस्सा थी, आप उनकी पूजा किया करते थे, उनको नहलाया करते थे, वस्त्र पहनाते थे, उनको भोग लगाते थे, साल भर आपने रखा, पूजा की, अभी आप उनको वहाँ छोड़ के आ गए हैं। तो ये काहे की पूजा है? इसी को पूजा कहते हैं। इससे तो अच्छा वो लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मूर्ति पूजा दो शब्दों से बना है। मूर्ति और पूजा, ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा का माध्यम है, जहां हम मूर्तियां लेके आते हैं स्थूल रूप में, हम उनकी पूजा करते हैं, आत्मीय भाव से उनके साथ जुड़ते हैं। जो भी घर में खाना बनता है, खाना खिलाते हैं, जो भी विधि आप अपने साथ करते हैं वो मूर्तियों के साथ करते हैं। ये जुड़ने का एक माध्यम है। इसी माध्यम से हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वरी मंदिर में पुजारी के रूप में रखा गया, तो वहाँ जो मैनेजमेंट थी उनको एक बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये जो रामकृष्ण है, ये जो भी खाना बनता है पहले खुद खाता है, उसके बाद मूर्तियों को भोग लगाता है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ये तो गलत बात है। तो रामकृष्ण जी कहते हैं कि मैं भगवान को अर्पित करने से पहले उस खाने को मैं खुद चेक करता हूँ, उसका टेस्ट लेता हूँ कि ये खाना भगवान को अर्पित करने के लायक है भी या नहीं है। तो वो इस भाव से उनके साथ जुड़ते थे, उनसे साक्षात बात करते थे। जो मूर्ति थी माँ काली की, उनके साथ वार्तालाप होता था उनका। तो वो पूजा है, वो मूर्ति पूजा है। ये वही नहीं, हमारे घरों में भी हम देखते हैं जो वास्तव में मूर्ति पूजा करते हैं। जब आप इस भाव के साथ जुड़ते हैं, उनको आप भोग लगाते हैं, आप उनको नहलाते हैं, उनके जो भी चीज़ें रहती हैं एक आत्मीय भाव के साथ जुड़ते हैं, तो आपको खुद ये आभास होता है कि आज जो मूर्ति है, आज जो भगवान बैठे हुए हैं हमारे घर में, आज इन्होंने भोग नहीं लिया, या आज ये उदास हैं, आज तो बड़े प्रसन्न हैं। तो वो क्या है, वो वहां पर एक प्राण प्रतिष्ठा उसके अंदर हो गई है, उसके अंदर भी प्राण आ गए हैं। और जिस मूर्ति में प्राण आ गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो आप उसको घर से बाहर कैसे छोड़ के आ सकते हो? आपके घर में भी जितने भी प्राणी हैं, सब में प्राण है। प्राण नहीं रहेगा, निष्प्राण हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। तो जितने भी प्राणी हैं, क्या आप उनको भी साल के अंत में दीपावली पे पीपल के नीचे बिठा के आते हो? ऐसा नहीं तो वो जो मूर्तियां, उनके साथ ऐसा क्यों करते हो? अब आपके मन में विचार आया होगा कि तो फिर क्या किया जाए। जैसे घर से कोई प्राणी जाता है, उसके प्राण निकल जाते हैं, तो जो हम उसकी विदाई करते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं, ऐसे ही जो घर में मूर्तियां हैं उनके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। वो भी आपके घर का हिस्सा है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि घर में आजकल लड्डू गोपाल रखा जाता है, लड्डू गोपाल कई बार खंडित हो जाता है, बोलते हैं इसको वृंदावन छोड़ाओ या इसको मंदिर में बिठाया हो। ऐसा क्यों करें? क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उसका हाथ टूट जाता है, तो क्या आप उसको वृंदावन बिठा के आ जाते हो?
या कोई बच्चा है वो अपंग हो जाता है, क्या उसको पीपल के पेड़ के नीचे बिठा के आ जाते हो? तो उसके साथ ऐसा क्यों है? तो जैसे घर से किसी प्राणी की विदाई होती है, तो वैसे ही आप भी जो आपके घर में मूर्तियां हैं उनकी भी विदाई आप वैसे ही करें। अब जो मिट्टी की मूर्तियां हैं आपको उनको रिप्लेस करना है, तो कैसे करेंगे? बहते पानी के अंदर आप उनको डाल के आ जाएं, या कोई तालाब है उसके अंदर आप डाल दें, क्योंकि मिट्टी है वो कुछ दिन के बाद पंच तत्वों में विलीन होकर मिट्टी में ही मिल जानी है। ठीक है। जो कागज़ की जो मूर्तियां हैं उनको भी आप कोई पात्र आप लें घर पे ही, जैसे आप अपने घर के किसी सदस्य का अंतिम संस्कार करते हैं वैसे ही आप उन मूर्तियों का भी, वो जो कागज़ की बनी मूर्तियां हैं उनका भी वैसे ही संस्कार, अंतिम संस्कार आप करें। ऐसा करने से आपको आत्म संतुष्टि होगी कि मैंने मेरे हाथों से जो मूर्ति थी साल भर जिसकी मैंने पूजा की है, घर में रखा है, उसका अंतिम संस्कार मैंने किया है। ऐसे ही है जैसे घर का कोई व्यक्ति कोई बाहर जाके उसकी डेथ हो जाती है, चाहे वो विदेश में कहीं पर भी जाकर के उसकी डेथ होती है, तो आप उसको घर पे लेके आते हो उसकी डेड बॉडी को, और अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार करते हो। संस्कार करके आपको संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैंने इसका अंतिम संस्कार मेरे विधि विधान से किया है। ऐसे ही घर में जो मूर्तियां हैं जिनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, तो उसी विधान पूर्वक उनकी भी आप अंतिम विदाई करें। तो एक छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए, और आप सभी से भी विनम्र निवेदन है कि ये छोटा सा मैसेज आप अपने संबंधियों तक, अपने दोस्तों तक, अपने यारे प्यारे जितने हैं उन सभी तक पहुंचाएं, ताकि वो इस प्रकार से होने वाले अनजाने में जघन्य अपराध से बच पाएं। धन्यवाद।